ऋषि विद्वान लोग जिस रास्ता को बता देते हैं उसी रास्ता पे चलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के ने कह दिया था, हे परीक्षित जी, ये राज तुम्हारा है सबका सब, लेकिन इस कमरे को मत खोलना। तुम प्रसंग पे आ जाओ। मना कर दिया था, लेकिन आज उस कमरे को खोल दिया। और जिस बात के लिए तुम्हारे पुरखा, तुम्हारे बूढ़े पुराने घर के परिवार के लोग मना कर गए हों, उस काम को जीवन में करना नहीं है। अगर आपने कर दिया तो उसका परिणाम बहुत उल्टा होगा। कमरे को खोल करके देखा तो उसमें 20,800 मुकुट रखे हुए हैं। उसमें एक मुकुट रखा था सोने का था, उसमें हीरा जवाहरात पन्ना लगे हुए थे। परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये मुकुट मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, क्यों नहीं आज इस मुकुट को मैं धारण कर लेता हूं। उस मुकुट को धारण जब ही किया है। आपको मालूम है ऋषियों, ये मुकुट किसका था? ये मुकुट था जरासंध राजा का। पांडव जीत करके जरासंध को लेकर के आए थे। ये मुकुट को धारण करने के बाद में आज परीक्षित महाराज के मन में शिकार खेलने के लिए मन में सोच विचार आ गया। बताइए, जो धर्मात्मा राजा है, जो भगवान का भक्त है, वो कभी शिकार खेलेगा क्या? लेकिन आज जैसी प्रभु तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय। आपने आवे ताय पे ताय तहां ले जाए। ये ठाकुर जी की लीला है। आपको क्या मालूम था कि हम जाकर के ऋषिकेश में बैठकर गंगा के किनारे कथा सुनेंगे? बोलो, किसी को मालूम था क्या? लेकिन ठाकुर जी अपने आप। और सुनिए, विचार तो बहुत लोग कर रहे थे आने के लिए, लेकिन विचार करने वाले रह जाते हैं, बिना विचार वाले आ जाते हैं। नारायण भगवान की जय। आपने आवे ताय पे ताय कहां ले जाए, ये ठाकुर जी की लीला है। और यही हुआ महाराज। परीक्षित महाराज सारे जंगल में घूम रहे हैं, उनको जोर से प्यास लग रही है, लेकिन उनको पानी नजर नहीं आ रहा पीने के लिए। सामने शमीक ऋषि का जो है समाधि लगी हुई थी। शमीक ऋषि की समाधि लगी है। राजा ने सोचा कि शमीक हमको जल नहीं पिला दें, लेकिन महाराज नहीं, समाधि लगी है तो कैसे जल पिला दें? मरा हुआ सर्प सामने डला था, उसको उठा करके राजा ने और बाण से बाबा के गले में डाल दिया। बोलो, धर्मात्मा राजा कहीं ऐसा अन्याय करेंगे क्या? लेकिन नहीं। भूले मूल न चतुर नर। जब ठाकुर की लीला है ये, और ठाकुर जी की माया में बड़े बड़े ज्ञानी मूल भी मोहित हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छे अगर प्रभु निगाह टेढ़ी कर देता है तो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी चोरी करने लगते हैं, व्यभिचार करने लगते हैं। ठाकुर की निगाह सीधी है तब तक तुम सीधे चलोगे। धर्मात्मा परीक्षित महाराज ने जब ऐसा किया, लेकिन राज्य में जब वहीं जाते हैं, जब वहीं मुकुट को उतारा, याद आ गई अगर मैं साधु का अपमान किया है और राज अगर प्रजा के लोग अन्याय करते हैं तो राजा दंड देता है, और राजा अगर अन्याय करेगा तो कौन दंड देगा? महाराज। राजा को अन्याय दंड कौन देगा? महाराज। महाराज कौन है? साधु। परीक्षित महाराज गद्दी पर बैठे थे क्या? नहीं, मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये पांडवों की गद्दी है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और इधर शमीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी, कहीं से खेलता हुआ चला आया। ततो भेत्याश्रमं बालम गले सर्प कलेवरम पितरम बीच दुखार्तो मुक्त कंठो रोदहा।
पिता के गले से सर्प को उठाया, निकाल करके और पिताजी के गले को पहले सबसे पहले श्राप दे दिया। ये मेरे पिताजी के गले में किसने श्राप डाला है? लोगों ने कहा राजा परीक्षित ने। हाथ में जल ले लिया, इत लंघित मर्यादम तच्छ का सप्तमे हनि। ए राजा, तू अपने आप को धर्म का मान कहता है, तूने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। जा, हम ते को श्राप देते हैं, आज के 7वें दिन बाद तक्षक के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाए। और इसके बाद पिताजी के गले से सर्प को निकाल करके गले को पकड़ करके रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। शमीक ऋषि की समाधि खुल गई। शमीक ऋषि ने कहा, बिलाला क्यों रो रहे, क्या बात है? पिताजी, ऊपर इस आपके गले में सर्प डाल गया। बेटा, तुमने कहीं श्राप तो नहीं दे दिया? क्या पूछा सबसे पहले ऋषि ने? तुमने श्राप दे दिया क्या? दे दिया। बेटा, तुमने बहुत बुरा किया कि धर्म पालो नरपति सत सम्राट वृक्षवा। एक तो राजा धर्मात्मा है, राजा धर्मात्मा थे और वो सम्राट हैं, राजा थे ना। और राजा जो है साक्षात महान भागवत भगवान का रूप होता है। बड़े लोग अन्याय हो जाता है, लेकिन संत का, ब्राह्मण का ये कर्तव्य होता है कि वो कभी किसी को दंड देने का अधिकार नहीं। संत में फिर क्या रहेगा असर? संत के अंदर, विद्वान के अंदर, ज्ञानी के अंदर, ज्ञानी में साधु के लक्षण कितने? साधु में 5। सबसे पहले है, साधु कभी किसी के दोषों को नहीं देखता है। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं क्षमावान, क्योंकि पृथ्वी सबसे पहले गुरु बनाया है दत्तात्रेय ने। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रही मर को घटो, जो भ्रगुमारी लात। महान पुरुष जितने होते हैं हमारे सनातन धर्म में, जितने महान पुरुष हुए उस क्षमा कर देते। क्यों? फिर महान पुरुष में और संसार के लोगों में अंतर ही क्या रहेगा? महान पुरुष तो कभी किसी की, दूसरे की बुराई नहीं देखते। बेटा, तुमने बहुत बुरा किया। अब ब्राह्मण का श्राप है, मिथ्या नहीं जाएगा। एक ऋषि को बुलाया, तुम जाओ राजा से कह दो, कम से कम वो अपना उपाय तो कर लेगा। अब तो महाराज ऋषि कुमार जाते हैं, राजा परीक्षित सुनो ध्यान दे करके कि अपना तुम मुक्ति का उपाय कर लो। राजन, तुमको एक ब्राह्मण का श्राप है, आज के 7वें दिन बाद तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हे राजन, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख। भक्ति से आत्मा का मैल दूर जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल दूर जाएगा। आत्मा के संग संग मन कर ले। आत्मा के संग संग मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी तू अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हे राजन, ये ब्राह्मण का श्राप है, झूठा नहीं हो सकता। राजा ने इतना सुना, अपने लाला को बुलाया। लाला का नाम था जन्मेजय, बेटा का नाम था, गद्दी पे बैठार दिया। अब तो इस गद्दी को संभालना। और परीक्षित महाराज इंद्रप्रस्थ के राजा थे, छोड़ दी गद्दी, सीधे के सीधे गाजियाबाद। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा थे, पांडव किलाए। वहां से गाजियाबाद, मेरठ, सीधे मुजफ्फरनगर आ गए। मुजफ्फरनगर से चल लिए, उत्तर की साइड में गंगा मैया का किनारा है, बस शुक्रताल है। एक बात है, ठाकुर की बड़ी कृपा है। आप लोगों ने तो शुक्रताल पे भी कथा सुनी, हमारे रामनिवास जी ने करवाई थी, बर के पेड़ के नीचे। प्यारे, शुक्रताल पे कथा सुनी आपने। कुरुक्षेत्र में भी भागवत श्रवण किया, पुष्कर में भी श्रवण किया, द्वारका में भी श्रवण किया, बद्रीनाथ में श्रवण किया, नैमिषारण्य में श्रवण किया, चित्रकूट में श्रवण किया। बोलो, बड़े भाग्य हैं, तीर्थों में कथा सुन रहे हैं आप। प्यारे, शुक्रताल पे बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं आज अगर आपको कोई कह दे, आप जरा सोचिए, आपसे कोई कह दे कि 7 दिन में मरना है, 7 दिन के बाद बचोगे नहीं, फिर क्या करोगे? बोलो, घबराओगे नहीं? घबराना पड़ेगा, घबराना कितना। लेकिन परीक्षित बैठे हैं, सोच रहे हैं ठाकुर अब मैं क्या करूं क्या। सब लोगों को, ऋषियों को मालूम पड़ गया, परीक्षित महाराज को श्राप लग गया है। दौड़े दौड़े आए ऋषियों ने, आकर के परीक्षित महाराज के सामने पहुंच गए। राजन, चिंता मत करो। क्यों गुरुदेव? अरे श्राप लग गया है, अब मैं क्या करूं? राजन, कौन कौन आया है उस समय? कि अति वशिष्ठ वनश्च गौतमो, अति वशिष्ठ वनश्च गौतम। अत्रि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए, पाराशरो गाल सुतौ च राम, उतच इंद्र प्रमदीद बाहु। पाराशर जी स्वयं आए, वेद व्यास आए। लेकिन महाराज सबको देख करके परीक्षित ने हाथ जोड़ करके एक बात बोले, क्या अहो वयम। ये परीक्षित महाराज का पहला श्लोक है कि अहो वयम धन्यतमान पाणाम महत्तमानु गृहीणशीला किराज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद सौचा दूराद शिष्टम बत गई कर्म। मेरा कुल तो पवित्र हो गया। अहो, आज मैंने मेरे पुरखन ने, मैं चंद्रवंशी हूं, मैंने कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया। मेरे पुरखन ने, मैं मरूंगा तो गंगा के किनारे मरूंगा, मैं मरूंगा तो ब्राह्मणों के चरणों में गिरूंगा।
लेकिन दुख इस बात का है मैं 7 दिन तक करूं क्या? हे ब्राह्मण देवताओं बताओ। कोई कहता है अपनी अपनी बात को बता रहे हैं, कोई कहता है कि आप ऐसा करो राजन, ऐसा करो राजन, ऐसा करो राजन। कोई महामृत्युंजय बताता, कोई दुर्गा, ऋषियों की अपनी अपनी बात। लेकिन एक संत ने कहा राजन चिंता मत करो, परमात्मा रोग तो बाद में देता है, पहले उसकी दवा बना देता है। धैर्य को धारण करो कि तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र। उसी समय भगवान व्यास के पुत्र जो हैं श्री सुखदेव स्वामी चले आ रहे हैं गंगा के किनारे। बोले रे अवधूत भेषा, अब दिगंबर हैं, अवधूत बालक, और कैसा उनका रूप है। कदिगंबरम वक्र विकीड़केशम, कदिगंबरम वक्र विकीड़केशम, और प्रलम्ब बाहु नभ कंजलोचनम, के श्यामं सदा वीक्ष्य वयोम लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्तमेन। दिगंबर है, स्त्रियों के लिए ऐसा लग रहा है कामदेव है, कामदेव के समान है, तेज चमक रहा है, यौवन है, नगिन है, और प्रलम्ब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, और सनई सनई भागवतम पठेयु। धीरे धीरे भागवत के श्लोक बोलते चले आ रहे। बालक मिट्टी फेंक रहे, बालक मिट्टी फेंक रहे। जानते हो बालकों का काम तो मिट्टी फेंकने का है, लेकिन वो महान पुरुष हैं, योगी राज हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। संसार के लोगों का तो काम ही है मिट्टी फेंकना, लेकिन संत संत होते हैं, कभी कुछ नहीं कहा। आते हैं उसी दरबार में, उनको देख करके सबके सब खड़े हो गए। कौन खड़ा हुआ श्री सुखदेव को देख करके? उनके बाबा खड़े हुए, उनके पिताजी खड़े हुए, बड़े बड़े ऋषि खड़े हुए। क्यों? हमारे सनातन धर्म में 4 वृद्ध होते हैं। सबसे बड़ा वृद्ध होता है आयु वृद्ध, उम्र में बूढ़ा हो उसको वृद्ध ही कहते हैं, बूढ़ा। और ऐसे से लोग बता दें जो बूढ़े तो हो गए हैं 70 साल के, लेकिन अब पत्ता खेलते चुगली करते तो बूढ़े हैं वो, उनसे तो अच्छे बच्चा अच्छे होते। आयु वृद्ध हो, धन वृद्ध, धनवान व्यक्ति आता है तो उस वृद्ध को खड़ा होना पड़ेगा। और बल वृद्ध हो, जहां बलवान आता है तो दोनों के दोनों बूढ़े हो जाते हैं, और तीनों वृद्ध वहां हो जाते हैं जहां ज्ञानवान पुरुष आता है। चाहे ज्ञानी व्यक्ति कोई भी, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म यही सिखाता है ज्ञानवान पुरुष का सदैव सम्मान करो, भले ही उम्र में छोटा है। लेकिन श्री सुखदेव बैठ जाते। अब तो राजा परिचित ने हाथ जोड़ करके श्लोक बोलने लगे। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवा छत्र बंधवा कृपयातिथि रूपेण भगवत तीर्थ का कृता। हे गुरुदेव, आप जो है महान पुरुषों की सेवा करने का फल तो मिलता है, हमने देख लिया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, जीवन में ध्यान रखना, अगर आपने संत सेवा की है, आपने साधु सेवा की है, आपने ब्राह्मण सेवा की है, आपने तीर्थों में भिखारियों की सेवा की है, अभ्यागतों की सेवा की है, तो इसका फल तो मिलेगा, मिलेगा। अगर धर्म सत्य है तो ये बात भी सत्य है। अगर आपने किया है तो मिलेगा, मिलेगा। लेकिन समय कितना भी लग जाए, व्यक्ति को अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। आपको कथा सुनी है, मोरध्वज की कथा क्यों सुनाई है, हरिश्चंद्र की कथा क्यों सुनाई है? कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट के सिवा क्या मिला, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई। एक गुरुदेव, संसार के लोग तीर्थ में जाते हैं, लेकिन संत जहां आते हैं वहां तीर्थ हो जाते हैं। नारायण भगवान की जय। तीर्थ कहां बनते हैं पता है आप? कृपया तिथि रूपेण भगवत तीर्थ का कृता। जहां संत लोग पैर रखें वही स्थान तीर्थ बन जाता है। भगवान, लेकिन एक संत ने कहा, ए बाबा, ए परिचित,
जो बोलना है बोलो, जल्दी से जल्दी। ये गोदौन हाथ रखते हैं, थोड़ी देर के बाद में चले जाएंगे। अब तो परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ लिए। अतः पृच्छामि संसिद्धम योगी नाम परमम गुरुम पुरुष यत कार्य मानस सर्वता। ये योगियों के परम गुरु हम आपसे पूछते हैं, जो प्राणी मरने के लिए तैयार है उस प्राणी को क्या करना चाहिए? योगी नाम परमम गुरु म्रियमाण जो पुरुष हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव स्वामी बोलने लगे और सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करते, गुरुदेव हमारा उद्धार कर दो, हे गुरुजी हम आपकी शरण में आए। और रोने लगे परीक्षित महाराज गुरुदेव जी के, प्रभु आप जो कहोगे, आप जो जान ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, प्रभु कुछ भी मेरा उद्धार कर दो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित मेरे प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे गुरुवर वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। हे गुरुदेव आप जो कहोगे मैं करने के। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन बरीयानेस्ते प्रश्ना कतो लोकहितो नृपा आत्मा विस्मतां पुंसा श्रोतव्यादिषु या पर। हे राजन परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें लोकहित है, देश हित है, समाज हित है, राष्ट्र हित है। अच्छा, ये आपने एक बात और देखी होगी, ये बैनर जो आप देखते होगे ना कथा का, आपने भी देखा होगा पहली बार। आप इसमें परीक्षित महाराज का, परीक्षित नहीं देखे। आयोजक कौन है इस पावन कार्यक्रम का? आप और हम। लोकहित है, राष्ट्र हित है, समाज हित है, सबका उद्धार होगा तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, सबका उद्धार होगा।
मेरे प्यारे सज्जनों, एक संत जी थे, एक मल्लाह, लोग नाव में बैठ करके चले जा रहे थे। और नाव में बैठ करके चले जा रहे हैं तो महात्मा ने क्या देखा? महात्मा बाहर से पानी भरता है, पानी भर रहा है और लोटा कमंडल नाव में डाल रहा है। मल्लाह ने कहा कि भाई गुरुदेव जी डूबने लगी, तो नाव में से निकाल निकाल करके बाहर डाल रहा है। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। सबका उद्धार होगा तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। राजन, लेकिन मेरी बात को सुनो, इस कलयुग में प्राणी की 100 वर्ष की उम्र होती है। 100 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष जो है दिवा चाहते हया राजन कुटुंबा भरने नवा, 50 वर्ष उसकी सोने में चली जाती है। 50 वर्ष रह गई। आदमी के पास कितना समय है? केवल कलयुग में 50 वर्ष। 50 वर्ष में 10 वर्ष सोने में चली गई, रोलने में, गौने में चली गई, लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहा। दिवा चाहते हया राजन कुटुंबा भरणे नवाहा, कुटुंब के पाल पोषण में, लेकिन उसने कभी नहीं देखा। अब तो राजन, तस्मात् भान सर्वात्मना भवानी सरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मस्तव्यो हे अभयम। अरे राजन, जीवन को ऐसा बना लो, कीर्तन करके कैसे भी अपने धर्म पर निष्ठा रख करके, एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्मा पर निष्ठया जन्म लाभा परम पुंसा मनते नारायण स्मृति। अंत में नारायण का नाम आ जाए तो जीवन सुधर जाएगा। अंत में अगर नारायण का नाम नहीं आया तो जीवन में तुम भटकते रहो। ये सब कुछ हो रहा है ना, ये अंत के लिए हो रहा है। अंत सुधर गया, सब सुधर गया। अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, क्योंकि अंत में भगवान का नाम आ जाए। इदम राजन, लेकिन अंत में आता जब है सांख्य योगाभ्यास के द्वारा अपने धर्म में पूर्ण निष्ठा रख करके। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापराधो पितुद्वैपायनादहम। ए राजन, मेरी बात को मान लो, ये भागवत नाम का जो ग्रंथ है, इसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो सकता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं? मेरे पास तो 7 दिन हैं और 7 दिन में कैसे मेरा उद्धार होगा? अरे परीक्षित, कभी खटमांग नाम के राजा की कथा को सुनाए। खटमांग नाम के राजा की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी, इसीलिए तुम्हारा भी कुछ चिंता मत करो राजन, 2 घड़ी में भी मुक्ति हो सकती है राजा, लेकिन तुमको मन को लगाना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मन कैसे लगेगा? ये मन में जब भी भजन करने बैठ जाते हैं ना, तो मन में संसार की बातें आ जाती हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे दिया। सबसे पहले आसन को जीतो, आसन के बाद श्वास को जीतो, श्वास के बाद संग को जीतो। ये तीनों क्रियाओं को जो जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। आसन को जीतना, कभी कभी 2-4 घंटे, 1-आध मिनट, जितना समय मिल जाए आसन लगा करके बैठा करो। भगवान के सामने झूठ मूठ भी पूजा किया करो। अरे कैसी भी तो करो, जो मंत्र आवे उसका लो। महाराज कौन कौन नाम लें हम कछु नहीं जाने, जो तुम्हारे ऊपर आवे वो उसका लो, मर्जी हो उसका लो, लेकिन लो। भजन करो। कौन को भजन? एक ने कहा महाराज हम इनको भजन करें, तुम्हारी मर्जी हो उसका करो, लेकिन करो, भजन करो। झूठ मूठ में
अगर कहीं तुम नकली भी बनोगे साधु तो किसी दिन असली साधु बन जाओगे। पहले नकल में ही तो असल छिपी होती है, पहले नकल बनना पड़ेगा। महाराज एक पंडित जी महाराज थे ना, गद्दी पे बैठे रहते थे, कथा कहते थे, और बगल में ही महाराज भरत मिलाप की कथा कहते राम कथा में, और बगल में झंडू बाम रख लेते, झंडू बाम अपने जामे कपड़ा में लगा लेते थे, ऐसे लगा। अब ऐसे झंडू बाम लगेगी आखिर में तुम टपकेगी आंसू। श्रोता सोचते हमारे गुरुजी बहुत रोते। अब श्रोता गुरुजी रो रहे तो हमको रोना पड़ेगा उनको देख देख करके। अरे कुछ भी हो लेकिन झूठ में तो कैसे कर लो, लेकिन कर लो। अच्छा एक आप कैसे भी तिलक लगा लो, चलो आप एक काम करना, यहां से जाकर के पीले पीले कपड़े पहन लेना, और दिल्ली में जाकर के पीले कपड़े पहन कर तिलक लगा करके उल्टे सीधे और कैसे बैठ जाइयो। आपकी बहू क्या करेगी? असर तो हैगा गिरिराज जी का। बोलो अभी कुछ भी नहीं हुआ तब भी कहने लगी असर हो गया गंगा स्नान का। क्योंकि मेरे प्यारे सज्जनों, पहले तो दुनिया की नीति है, पहले तो नकल करनी पड़ेगी तब असल बनोगे। असल में तो आ अनार, आ अनाम, का कलम, का कबूतर, ये बढ़ना पड़ेगा पहले। भक्ति मार्ग में भगवान का भजन पे चलने के लिए न बोल जा राजन। लेकिन राजा ने कहा मैं गुरुदेव क्या करूं कि तुम मन को लगा लो, पहले आसन पे बैठना शुरू करो, मन को जीतो, अच्छे लोगों की संगत कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। विराट पुरुष भगवान के दर्शन के बारे में यहाँ कथा बताया कि पातालमितस्य पादमूलम पठन्ति पाष्णिम प्रपदे रसातलम। विराट पुरुष भगवान का रूप है, ये सब भगवान का रूप है। ये नदी है ना, नदी ये भगवान है, ये पर्वत है ये भगवान है। खम्बाई मंगलम सललम महिष्य, खम कहते हैं आकाश, आकाश भी भगवान का है। कभी कभी बैठ करके देखा करो, कभी चौराहे पे बैठ जा करो, घर से गए घूमने के लिए, चौराहे पे बैठ करके देखो ये लोग सब कहां जा रहे हैं, और लोग दौड़ रहे हैं, कहीं इधर को गए, कहीं उधर को गए, कहीं उधर को गए, कहीं इधर को गए, कोई रो रहा है, वृंदावन में भजन करना, लौट के फिर बैठे। यह है क्या? बोलो, सब उसी का माया है राजन। लेकिन आपको बताएं क्या गुफाएं बंद हो गई हैं क्या भजन करने के लिए? ये आप कहेंगे महाराज जंगल में चले जाएंगे तो वहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अरे अजगर को कौन देता है? पक्षियों को कौन देता है? लोग कहते हैं हम खवा रहे हैं, कोई किसी को खिलाता नहीं है। लिख लो ये बात को, कोई किसी का खिलाता नहीं है, अपने नसीब का सब व्यक्ति खाता है। नारायण भगवान दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जिसका जहां है राजन। लेकिन ऐसा मान करके नयत्र कालो नयत्र कालो निमिषाम परम प्रभो कुतोनु देवा जगताम सईश्वरहि। जब आप भजन करते रहेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, ईश्वर के भजन के लिए कोई समय नहीं होता है। रात के 12 बज रहे हैं तो भी भजन करो, दिन के 12 बज रहे हैं भजन करो। जहां हो जैसे हो, जिस हाल में, जिस चालों में, जिस ख्यालों में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। आज कथा यहां से शुरुआत हुई थी ना, बोलो
इसी भजन पे हुई थी। कैसे भी रहो, जहां भी रहो, मेरा ठाकुर रखे, लेकिन हम तेरे हो गए प्रभु, अब तू अपनी शरण में ले ले। जब व्यक्ति ऐसे करता है, भजन करता है, नयत्र कालो न जरान मत्तु, उसका बुढ़ापा नहीं आता है, मरने की चिंता नहीं है, न जीने की चिंता, न मरने का खतरा। खुदा से जुदा होके वो घूमता है, न जानन मस्ती में वो डूबता है, कहा कौन कैसा वो पूछता है। अगर भगवान का ये एक बात सुनो, मरना तो है ही सबको, ये बात बिल्कुल सत्य है ना। जो जन्मा है वो मरेगा। बस ठाकुर जी से एक ही बात क्या करो, ये ठाकुर तू भले ही मेरी मट्टी समेट लेना, लेकिन एक ही बात है, तू अपनी शरण में ले लेना। नारायण भगवान की। राजन तुम ये काम नहीं करते हो, तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम। अगर तुम ये पूजा नहीं कर सकते हो, पाठ नहीं कर सकते हो, माला फेर नहीं सकते हो, तो आपको एक सीधी सी उपाय बता दें। कौन सा महाराज? माला नहीं फेरे क्योंकि बुढ़ापो है, हाथ पाए बैठे नहीं पावे, तो कछु नहीं, एक ही काम करो कि सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, राम हरे सिया राम, सिया राम मैं सब जग जानी, राम हरे सिया राम। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, राम हरे सिया राम। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, राम हरे सिया राम। ये तो कर सकते हो, सब भगवान के रूप में। एक गुरुजी ने कहा, लाला तो में भगवान है, तू भगवान को देख। सिया राम में भगवान है। एक चेला बैठा था, माने का गुरुजी इतने ही भजन है वे करे कहा, अब तो हमारा चौराहे पे बैठ गो। चेला जाकर के चेला कह रहा है, चेला कह रहा है, क्या कह रहा है चेला? हम भगवान हैं, तुम भगवान हो, सब भगवान है, वो हम भगवान है। गुरुजी ने कह दिए ना। सामने से खूनी हाथी आ रहा था, एक लोगों ने कहा है हट जा बीच में से, चौराहे से। क्यों? ये खूनी हाथी कुचल देगा तो ये भगवानगिरी निकल जाएगी 1 मिनट में। पाने का क्या वो भगवान इस भगवान को मार देगा क्या? वो भगवान है, हाथी में भगवान है, चींटी में भगवान है, क्या वो भगवान इस भगवान को मार देगा? वो सज्जन ने कहा हट जाओ, नहीं 1 मिनट में ज्ञान खत्म हो जाएगा वो तुम्हारा। लेकिन वो मन नहीं, बैठा हूं वो भगवान, क्या इस भगवान को मार देगा? हाथी आया, हाथी ने सुट्टी में लपेट करके एकदम फेंक दिया, हड्डी पसरी ढीली पड़ गई, हॉस्पिटल में पहुंच गया। लोगों ने पूछा कुछ इच्छा है? इच्छा एक ही है, गुरुजी से मिलवा दो। गुरुजी से पूछा गया, गुरुजी ने कहा ऐसी दशा कैसे हो गई? गुरुजी तुम्हारा मंत्र फैलेगा, तुमने तो कही थी कि हाथी में भगवान है, चींटी में भगवान है, लेकिन बाप भगवान ने जा भगवान को मार दियो, ये गलत है। गुरुजी ने कहा लेकिन ये कह रहा है हाथी में भगवान है, चींटी में भगवान है, मेरे में तुम्हें भगवान है, और वो मना कर रहा था, वो ये कह रहा था हट जाओ चौराहे से हाथी आ रहा है, वो भगवान नहीं था, वो भगवान नहीं था। उस भगवान की तुमने नहीं मानी, समझ में आ रही है? उस भगवान की तुमने नहीं मानी तो हाथी वाले भगवान ने इस भगवान को मार दिया। समझ में आया कि बीच में कोई मना भी कर रहा है कि ये गंगा मैया या गहरी है तो बा में 10
और फिर वो तुम जानबूझ के दस रही हो। आपको गंगा मैया ने अच्छो नहीं करो, अब अच्छो काय करेगी मैया। ये ध्यान रखो, बड़े भाग्य से ठाकुर जी ने शरीर दिया है। अच्छी तरह इस भगवान की भी बात को मानो कि ये भगवान मने कर रहा है। सिरा दे बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण गावा, सुर दुर्लभ भाव को भाव अलग आलस हूँ, भाव को भाव अलग आलस हूँ, भाव को भाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, नाम जपत मंगल। समझ में आया? ठाकुर जी का नाम कैसे भी लो, प्रत्येक प्राणी को भगवान का रूप समझ करके, और सब सामने वाला मने कर रहा है किसी बात, भगवान का रूप समझ लो, उसकी बात को मानने में तुम्हारी भलाई है। यही कथा का सार है आज की कथा का। और तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य भगवान निर्णाम। प्रत्येक प्राणी को भगवान का रूप समझो, और प्रत्येक प्राणी के राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी ये सारी सृष्टि कैसे रची? और एक बात और सुन लो, ये देवता बहुत हैं, कौन से देवता की पूजा करें? राम की करें, कृष्ण की करें, कौन की करें? राजन, ये अलग अलग विभाग भी है। जिस व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए वो दुर्गा की पूजा करे, जिस व्यक्ति को चाहिए कि हमारा रूप बढ़िया हो जाए गंधर्वों की पूजा करे, जिस व्यक्ति को चाहिए कि हमको सुंदर हमारी पत्नी ब्याह है जावे उर्वशी नाम की अप्सरा की पूजा करें, जिस व्यक्ति को चाहिए कि हमारी दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे, हम पति पत्नी दोनों के दोनों सुखी रहें, वो गौरी शंकर भगवान की पूजा करेगा। गौरी शंकर भगवान की पूजा के बारे में ही कहा है भागवत में। गौरी शंकर, अकेले शंकर की पूजा नहीं, पार्वती मैया की पूजा विशेष करते रहना। माँ पार्वती, और जिस व्यक्ति को चाहिए कि हमको विद्या प्राप्त हो जाए, भोले बाबा की पूजा करें। जिस व्यक्ति को चाहिए कि हमारा सब कुछ सृष्टि, हमारा वंश बढ़ जाए, वो यज्ञ करे। यज्ञ करने से पता क्या होता है? वंश वृद्धि होती है। लेकिन उन्होंने कहा, गुरुदेव ये बताओ मोक्ष देने वाला कौन सा देवता है? अकय कामा सर्व कामोबा मोक्ष काम उदारधी गति प्रेरणा भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला एक देवता है, उसका नाम है विष्णु, लेकिन वो मोक्ष देता है। जिनके विष्णु भगवान की कथा को जिन्होंने नहीं सुनाए, बिले भतोरो क्रम विक्रमान एना श्रवण कर्ण पुटे नरस्य जिव्यासतीता दुर्कैव सूत नचो बुगास्त्रुगाय गात नैननि संत तरस नहीं देखा। नैनन संत तरस नहीं देखा, नैनन संत तरस नहीं। पंख कर लेगा लोचन मोर, पंख कर लेगा। और सुनो, जिनके नेत्रों ने दर्शन नहीं किए उनके नेत्र खराब हैं। और सुनिए कि जिमे हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी
सुना वो कान नहीं मिले। और सुनो, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुधा जीव समाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। भगवान का कीर्तन नहीं करती कथा, उसका जीवन बेकार है। आइए, ये मनुष्य के शरीर का यही धर्म है, परम धर्म। परम धर्म क्या है? मेरे ठाकुर जी को भजन, गंगा मैया को स्नान, गंगा मैया में डुबकी लगाओ, खूब नहाओ, खूब कथा सुनो और मस्त रहो। नारायण भगवान की जय हो। आज की कथा का विराम इसी जगह पर रहेगा। कल जो है सृष्टि वर्णन की कथा है, सृष्टि वर्णन होगा, इसीलिए कहीं सृष्टि वर्णन की कथा उठा देंगे तो कथा विलम्ब हो जाती है और बीच में नहीं। और कल बहुत प्यारी प्यारी कथा आएगी, ध्रुव जी की कथा आएगी, भोले बाबा को ब्याह करवाएंगे, भोले बाबा को ब्याह होगा और जहाँ तक ठाकुर जी गंगा मैया चाहेगी वहाँ कथा पहुँचेगी। और परसों कन्हैया के जन्म की कथा होगी, चौथा दिन परसों है। राम कृष्ण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जय जय राधे श्याम। एक भजन, भजन के बाद आरती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, प्यारे जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, छोड़ दिया मैंने जग से नाता, और तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, ओ प्यारे तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, ओ जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, ओ प्यारे जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया।
बसाई, सावरी सूरत मन में बसाई, ओ सावरी सूरत मन में बसाई, सावरी सूरत मन में बसाई। ओ लोग कहे देखो बावरी आई, लोग कहे देखो बावरी आई, ओ लोग कहे देखो बावरी आई, लोग कहे देखो बावरी आई। कैसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया, ओ प्यारे कैसा रूप दिखाया तूने, कैसा रूप दिखाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, ओ जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, प्यारे जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, तेरे लिए मैं जोगन वेश बनाया। आके बिहारी लाल की जय हो। हेलो हेलो वहीं तक तो बैठो नीचे, खड़ी हो गई, बैठ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई जयकारा नहीं है, आप गलत आ गए भागवत में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक बात सुन लो, जब हम यहाँ आ ही गए हैं, रो के हंस के लड़के तो आ तो गई, अगर मैं गलती करूंगा तो बदनाम तो सब चिराग वाले होंगे ना। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा काम मत करो जो ये बाबा कहे कि ये लोग बड़े, तो मैं क्या शब्द कहूंगा आपसे, थोड़ी बातें कह रहे हो, ध्यान रखना। देखिए ये भी पैसे लेगा बालक, और ये कथा तुम्हारी पूरी हिंदुस्तान में जा रही है, बाहर भी जा रही है, इसमें रिकॉर्ड है। एक एक आदमी अब नाम तो लूट देगा ना बैठे हुए। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये लैब जा रही है कथा तुम्हारी। अरे कुछ तो ख्याल करो, लोग देख रहे हो क्या कह रहे होंगे, जब वो आते ना चुड़ैल आ गई, वो चुड़ैल रिकॉर्ड है मेरे पास में, दिख रहा था ये। तो भाई ऐसा ना करें, अगर नींद आती है तो सिर अपना चेहरा धो लो। और एक बात मैंने आज देखी, वो तो होनी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ साधु भी रहते हैं, यहाँ संत रहते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मर्यादा होती है ना। तो ये मंदिर है, तुम्हारा गेस्ट हाउस नहीं है। वो काम मत करो जिससे बेइज्जती हो। और तीसरी बात यह है कि यहाँ भी पानी कम आता है चिराग की तरह, यहाँ भी पानी कम आता है चिराग की तरह। कम पानी फैलाओ। आज पानी खत्म हो गया था, नल खुला था और बहन जी गायब थी।
आरती सब करेंगे। और मैंने ऐसे भी आरती देखी है तो मंच के पास भटक नहीं सकते, गांव में तो भागवत हुई थी अभी। आरती के लिए किसी की मना नहीं, आई आरती करिए, सबका भागवत है। जब आ गए तो आप हमारे हो गए, धक्का मुक्की मत करो। एक थाली में हमारे भक्त लोग आएंगे, एक में माता बहन आएंगे। हरि पंखा बंद कर दो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातज्ञो सूर्यो अजायत सोत्राद्वादश प्राणश मुखादग्निरजायत रागो हवे प्रजानानां वे असोदधवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकरण्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां वे करोद्वन्नं वयोरेतो असमाशोधत् ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। हो मेरे बाके बिहारी नंदन लाल उतारो तेरे आरती। हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। हो मेरे बाके बिहारी नंदन लाल उतारो तेरे आरती। लाला मोर मुकट सिर सोहना। ओ लाला मोर मुकुट सिर सोहना। लाला मोर मुकट सिर सोहना। ओ लाला मोर मुकुट सिर सोहना। काना काले फूल लिखो है आरे उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदन लाल उतारो तेरे आरती। काना काले फूल लिखो है हार उतारो तेरे आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदन लाल उतारो तेरे आरती। लाला होठन पे सोहे मुरली बांस की। हो लाला होठन पे सोहे मुरली बास की। हो लाला होठन पे सोहे मुरली बांस की। हो लाला होठन पे सोहे मुरली बास की। लाला काले फूल लिखो है आरे उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदन लाल उतारो तेरे आरती। हरे लले लाल उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदन लाल उतारो तेरे आरती। ओ लाला हो काना पीत झंगुलिया पहने कांचनी। काला पीत जगुरिया पहने कांच की। हो काना पीत झंगुलिया पहने कांचनी। ओ काला पीत जगुरिया पहने कांच की। लाला नोपुर की है धन कार उतारो तेरी आरती। हो लाला डोमुर की है रई जनकार उतारो तेरे आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदन लाल उतारो तेरे आरती। हो मेरे बाके बिहारी नंदन लाल उतारो तेरे आरती। लाला नैया पड़ी है
धारो में हो लाला नैया पड़ी है मझधार में, लाला नैया पड़ी है मझधारो में हो लाला नैया पड़ी है मझधार में, हो लाला कैसे लगाए पल्ले बारे हो धारो मेरे यार जी लाला के लगा लो पल्ले पार हो तारो तेरे यार जी, हो मेरे बाके बिहारी नंद लाले हो तारू मेरी हार, ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल हो तारू तेरी हार जी, हो मेरे बाके बिहारी लाले हो तारू तेरी हार जी, मैं हो तारू तेरी हार जी। ओम गंगा मैया की हरे ओम मां। गंगा मैया के लिए पहुंचो। अब ये तो सोनू पंडित जी की जिम्मेदारी है।